अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ अली मर्दा और वेलकम टू अलीज़ कॉर्नर। मैं आज आपको बताऊंगा कि नस्ट में एडमिशन किस तरह लेना चाहिए और नस्ट में क्या प्रोसीजर होता है, किस तरह आपको मतलब इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी जिसे पाकिस्तान में नंबर 1 यूनिवर्सिटी कहा जाता है, तो उस तक पहुंचने के लिए आपको किस किस मुश्किलात से और किस किस सफ़र करना पड़ता है। ठीक हो गया। तो पहले ये कि नस्ट एक इस सच कोई डिफ़िकल्ट टेस्ट नहीं लेता। ठीक हो गया ना। आपको नस्ट में आने के लिए नस्ट का एक टेस्ट होता है जिसे नस्ट एंट्री टेस्ट कहा जाता है, वो आपको देना पड़ता है एट एनी कॉस्ट। और आपको वो अच्छे नंबर्स अच्छे उनसे क्लियर करना पड़ता है स्कोर से, और आप उसी मेरिट में आ जाते हैं तो आपको जो है ना नस्ट में एक सीट ऑफ़र की जाती है कंसर्न डिपार्टमेंट में जिसमें आपने अप्लाई किया हुआ है, और आपसे प्रेफरेंसेस लिए जाते हैं 4 से 5। ठीक हो गया। तो अगर आप किसी में भी लाइक कर रहे हैं तो आपको इजीली टेस्ट में आई मीन टू से सीट मिल जाएगी। तो आते हैं कि नस में अप्लाई किस तरह किया जाए। अगर आप एक इंटरमीडिएट स्टूडेंट हैं या आप ए लेवल्स में हैं, ठीक है, तो नस्ट इज़ अ बेटर चॉइस फॉर यू अगर आप पाकिस्तान में पढ़ना चाहते हैं, और इवन एशिया में भी सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी करार दिया जाता है नस्ट को। तो लेट्स टॉक कि किस तरह हम जो है ना नस्ट में इंटर हो सकते हैं। पहला है ये कि आपको जो है ना यहाँ पर पहले एंट्री टेस्ट अनाउंस होता है नस्ट का साल में 4 दफ़ा, जो दिसंबर से लेकर जुलाई तक चलते हैं, और इसमें आपके साल में 4 दफ़ा नीटी, पहले तो 3 हुआ करते थे लास्ट ईयर 2022 तक, इस बार 2023 में उन्होंने 4 कर दिए हैं, और ये बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हैं फॉर द ऑल द स्टूडेंट्स कमिंग फ्राम होल पाकिस्तान इवन फ्राम फॉरेन टू। तो अब एंट्री टेस्ट कहाँ से आता है और किस तरह होता है। अब इसके दो कैटेगरीज होते हैं। एक होती है बिज़नेस की, लाइक सोशल साइंसेस की, बिज़नेस में आ जाता है, अकाउंटिंग फाइनेंस आ जाता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो इससे कंसर्न होते हैं। और एक आ जाता है इंजीनियरिंग का। ठीक हो गया। जो इंजीनियरिंग का होता है उसमें आपके पास 200 MCQs होते हैं। ठीक है। और ये प्रोसीजर मैं आपको बाद में बताता हूँ। चलो पहले मैं आपको बताता हूँ अप्लाई किस तरह करते हैं। अप्लाई इस तरह किया जाता है कि आप पहले जाएंगे नस्ट के वेब पोर्टल पर, ठीक है, और वहाँ पे आप अपना पोर्टल बनाएंगे अपने ईमेल आईडी वगैरह से, एवरीथिंग क्रेडेंशियल्स आप देंगे, और उसके अलावा आपका वो पोर्टल बन जाएगा। जब एडमिशन अनाउंस होगी तो आपके उस पे जो है ना फॉर्म भी खुल जाएगा। अब वहाँ पे आपके पास फॉर्म आएगा, आप फॉर्म फिल करेंगे, आपका फ़ीस चालान आ जाएगा। फ़ीस चालान वो जो रजिस्ट्रेशन की होती है वो आप पे करेंगे। इट्स क्वाइट 4500 4500 वो आपके पास है इस साल, और आप वो पे करेंगे। उसके बाद वो फ़ीस वेरीफाई होगी और आपको जो है ना यहाँ पर एक वेरिफिकेशन ईमेल रिसीव होगा और आपको एडमिट कार्ड इशू हो जाएगा। ठीक हो गया। एडमिट कार्ड इशू होने के बाद आगे प्रोसीजर क्या होता है। आगे इस तरह होता है कि एडमिट कार्ड आपको मिल गया, आपको डेट मिल गई एंड डेट्स इट। और उसके बाद आपके टेस्ट की बारी आती है। अब साल में 4 दफ़ा अनाउंस करने का मतलब यही है कि आप अगर एक दफ़ा टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते तो आप दूसरी दफ़ा दे दें NET 2, और उसके बाद NET 3 NET 4। तो इस तरह 4 दफ़ा NETs होता है, और आप चारों दफ़ा दे सकते हैं। जिसमें आपका सबसे अच्छा स्कोर होगा वो कंसीडर होगा, और उसके हिसाब से आपकी मेरिट पोजीशन बनेगी, और मेरिट बनेगी जिसके बेस पे आपको जो है सीट अलॉट की जाएगी। तो अब सीन ये होता है कि इसके 3 सेंटर होते हैं पूरे कंट्री में, एक कोयटा में, एक इस्लामाबाद में, एक कराची में। कराची और कोयटा का ये सीन है कि वहाँ पेपर बेस्ड होता है। मेरे जैसे स्टूडेंट जो FSC बैकग्राउंड से आए हैं वो ऑप्ट करते हैं पेपर बेस्ड और फ्राम सिंध इवन। ठीक है। तो हम कराची टेस्ट देते थे और डेट वाज ऑफ पेपर बेस्ड। उसमें ये होता है कि 200 MCQs होते हैं एज़ यूजुअल, और मैंने इंजीनियरिंग करनी थी। आई एम डूइंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम नस्ट SMME से, एस्ट्रल कैंपस से। तो हमें जो है पेपर बेस्ड देना पड़ा, एंड आई गॉट अबाउट 140 मार्क्स आई गेस। ठीक है। बट आई वाज लकी कि आई गॉट द सीट। तो सीन ये था कि उसमें आपके पास 80 क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स के, कंप्राइजिंग ऑफ 80 क्वेश्चन ऑफ मैथ्स, 60 ऑफ फिज़िक्स एंड 30 केमिस्ट्री और कंप्यूटर जो आप ऑप्ट करते हैं, और 20 इंग्लिश एंड 10 आपके इंटेलिजेंस के आते हैं। ठीक है। तो आपकी जो टेस्ट निकलती है वो फर्स्ट ईयर इंटर के कोर्सेज़ में से निकलती है, जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड होता है उसमें से। ठीक हो गया। और आप जब टेस्ट में अपीयर होते हैं तो आप फुली प्रिपेयर्ड हों, इवन फॉर न्यूमेरिकल्स, फॉर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, फॉर साइंटिफिक डिफरेंट रीजनिंग्स। ये सारी चीज़ें जो होती हैं आपको कवर करनी पड़ती हैं। ठीक है। अब उसके बाद हम आगे आ जाते हैं कि टेस्ट के किन किन मंथ्स में होती है। टेस्ट होती है दिसंबर में NET 1, और अब NET 2 फेब में, और कराची में मार्च में हो रही है। जो पेपर बेस्ड जितने भी हमारे पास 2 सेंटर्स हैं अंदर मार्च में हो रही है। और उसके अलावा मैं आपको बताता हुआ जाऊँ कि जो हमारे पास इस्लामाबाद है उसमें 10 फेब से इंशाल्लाह NET 2 शुरू होने वाली हैं। ठीक है। और फिर NET 3 अप्रैल और मई इसके दौरान हो जाएगी। ठीक है। और फिर NET 4 जो है फाइनली जुलाई में हो जाएगी, और इसके बाद आपका मेरिट अनाउंस होगा अगस्त में, और इस तरह जो है ना ये सारा प्रोसीजर चलेगा।
और फिर उसके बाद ये सीन आता है कि प्रिपरेशन कैसे की जाए भाई। प्रिपरेशन बहुत इजी सीन है, कोई सच डिफ़िकल्ट नहीं है। आपको सिंपली क्या करना पड़ता है कि आप एक वो ले लेते हैं, पीटीबी के बुक सेट ले लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर इंटर के पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड जिसे बोला जाता है पीटीबी, ओके। आप वो ले लें। आप किप्स के बुक्स जो हैं ऑनलाइन डाउनलोड कर लें, ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, आई अगेन से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पीटीबी ऑनलाइन मिल जाता है तो डाउनलोड डेट, वहाँ से आप रीडिंग करें, वहाँ के एक्सरसाइजेस करें, आपके वहाँ से कुछ कॉन्सेप्ट जितने भी हैं छोटे बड़े सब, वो सारे आप क्लियर करें, ठीक है। उसके बाद आप किप्स पे आ जाएँ। किप्स पे ये सीन होता है कि किप्स के थोड़े कॉम्पिटिटिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, तो वो इजीली आप अगर हल कर लेते हैं ना तो एनईटी में आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती। आई मतलब मैं आपको ज़बान दे रहा हूँ, क्योंकि आई जस्ट प्रिपेयर लिटिल बिट फ्रॉम किप्स, क्योंकि आई गॉट अ लिटिल बिट टाइम 1 मंथ फॉर माई एनईटी, एंड मेरे पास ऐसा कोई गाइडेंस भी नहीं था, बिकॉज आई वॉज द फर्स्ट फ्रॉम माई फैमिली टू कम इन द नस्ट, एंड फ्रॉम द कॉलेज आई एक ही सीनियर था, एंड ही वाज एंड रिस्पॉन्डिंग इतना अच्छा नहीं कर रहा था। सो आई थॉट कि आई शुड गो फॉर अ वीडियो टू गाइड माई ऑल कमिंग स्टूडेंट्स, क्या फ्रेंड्स सर्कल्स जितने भी, और जो जिनको जो मुझसे हेल्प मांगते रहते हैं उन सब के लिए। तो फिर उसके बाद आपका क्या होता है कि टेस्ट हो जाता है, ठीक हो गया। एपीटी भी आपको बता दिया, मटेरियल ये सारा। ओईटीपी नस्ट, हाँ, तो उसमें ये होता है ओईटीपी इज़ नॉट एक्चुअली द क्वेश्चंस कमिंग इन नस्ट इंट्री टेस्ट, वो नहीं होते, ठीक है। लेकिन उस जैसे होते हैं कि आपको एक आइडिया आ जाता है कि हाँ नस्ट ये क्वेश्चन ले रहा है और मैं इस तरह प्रिपेयर हूँ, मेरा माइंडसेट ये हो ताकि मैं ये वाला क्वेश्चन निकाल लूँ, ठीक है। तो ओईटीपी का ये मकसद होता है। बाकी बिजनेस का टेस्ट होता है, उसमें ये होता है, उसके थोड़ी क्राइटेरिया चेंज होता है, एंड आई जस्ट गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कंसर्न पर्सन ऑफ हु इज़ डूइंग बिजनेस और सोशल साइंसेज फ्रॉम द नर्स। तो मैं आप लोगों को उस हिसाब से बता सकता हूँ, और वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो अभी आगे आ जाती है ये चीज़ कि हाँ, सिलेक्शन किस तरह होगा, कितने मार्क्स वगैरह सोन, मतलब बंदों को ज़्यादातर ये होता है कि हाँ एनईटी निकल जाएगी, कर लेंगे, लेकिन मार्क्स कितने आने चाहिए कि हमें ये सीट मिल जाए। तो भाइयों आजकल टेक्निकल दौर है, सीएस और सॉफ्टवेयर ये दोनों आगे जा रहे हैं, बहुत आगे जा रहे हैं। तो अब करना ये है कि जिसको सीएस और सॉफ्टवेयर करनी है, अब उनके लिए मैं बता रहा हूँ, वो ये करें कि भाई आप लोग उम्मीद रखें, मतलब उम्मीद कि आप जो है ना टारगेट रखें 155 एंड 160। आपकी फ़र्स्ट ईयर की और आपकी मैट्रिक की परसेंटेज बहुत मैटर करती है, अगर आप जेपीए स्टूडेंट नहीं है, अदरवाइज़ आपका इंटर का रिज़ल्ट भी काउंट होता है। तो अगर आपका मैट्रिक में है 85 प्लस परसेंटेज है और आपकी फ़र्स्ट ईयर में 90s में परसेंटेज है, तो अगर आप मैकेनिकल करना चाहते हो तो अराउंड 135 लगा लो। मैं बैठा हूँ ना, आप भी आ जाओगे। और अगर आपकी मैं बता रहा था, हाँ, इलेक्ट्रिकल करनी है तो 130 अराउंड 125 अराउंड इतना आप लगा लो तो आप कर लोगे, ठीक है। और सिविल 120 प्लस लगा लो, ठीक है, कर लोगे। जो मैंने क्राइटेरिया बताया, अगर आपके दोनों में A1 है और कोशिश करें कि फर्स्ट ईयर में 90 है तो ये, नहीं तो थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लें 5-10 मार्क्स इससे, ठीक है, तो आपका मेरिट बन जाएगा इन फील्ड्स में। बाकी अगर आपको सीएस और सॉफ्टवेयर करना है तो आपको 150 और उससे प्लस लगाना पड़ेगा, ठीक हो गया। तो उसके बाद आपका मेरिट अनाउंस हो जाता है, आपको सीट्स अलॉट हो जाती हैं। अब ये है कि नस्ट का सिर्फ ये H12 कैंपस इस्लामाबाद में नहीं है, इसके 3 कैंपसेस हैं, 3 से 4 कैंपसेस हैं, आई मीन टू से। कराची में जितनी भी नवल अकेडमीज़ हैं, ठीक है, पेनेक जिसे कहा जाता है, पाकिस्तान नवल अकेडमी, इंजीनियरिंग अकेडमी कुछ भी, तो वो भी नस्ट के अंडर में है। आपके पास EME कॉलेज रावलपिंडी नस्ट के अंडर में है, MCS और CAE कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, ये सब जो है आपको ये नस्ट के अंडर मिलेंगी, ठीक है। और प्रेफरेंसेस में भी आपके पास इनके ऑप्शन आ रहे होंगे, तो अगर आप चाहते हैं उधर जाना और आपको नहीं लग रहा कि H12 में आपके पास ये चॉइस बचती है, आप इतने मार्क्स हैं कि आप H12 में आ सकते हैं, तो या ये पहले भी प्रेफरेंसेस लेते हैं और बाद में आपसे चेंज भी करवाते हैं। आप यू बी गिवन अ टाइम आफ्टर बिफोर मेरिट पोजीशन के अनाउंसमेंट से, या एज मेरिट पोजीशन अनाउंस हो जाएगी तो आपको शायद थोड़ा टाइम मिल जाए कि आप जो है ना इसको थोड़ा चेंज कर लें अपनी प्रेफरेंसेस को अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स एंड अकॉर्डिंग योर मेरिट पोजीशन। तो सीन ये होता है कि भाई मेरिट पोजीशन आपकी हो जाती है, ठीक है। मेरिट पोजीशन के बाद क्या होता है कि आप प्रेफरेंसेस चेंज करते हो अकॉर्डिंग टू योर दिस मेरिट पोजीशन, ठीक है। आपके पास सबसे ज़्यादा जो होती है मेरिट पोजीशन, मतलब हाईएस्ट मेरिट जाती है वो H12 कैंपस की जाती है, और सॉफ्टवेयर और CS की सबसे ऊपर जा रही है सिंस लास्ट 2 ईयर्स, और इस साल भी सबसे ज़्यादा उसी की थी। और उसके बाद देखा जाए तो फिर आप जाएंगे स्कॉलरशिप का बात, हाँ ये मैं कर लूँ, ठीक है। आई एम आई न्यू यूट्यूबर, तो थोड़ा वो होता है लाइक कि मैं थोड़ा हाँ बीच में कहीं रुक रहूँगा, लेकिन और चीज़ें बहुत सारी हैं, आई हैव नेवर जोटेड डाउन ऑन द पेज। मैंने कहा थोड़ा ऐसे टॉक कर लेते हैं यार। तो
दूसरी बात ये है कि स्कॉलरशिप का सीन ये होता है आपके पास कि अगर आप अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से हैं, आपकी सोर्स ऑफ इनकम इतनी नहीं है कि आप नस्ट में फ़ीस अफोर्ड कर सकें इतनी, तो आपके लिए स्कॉलरशिप्स होती हैं। और स्कॉलरशिप इस तरह होती है कि जैसे आप अप्लाई कर ले होते हैं अपने उसके लिए टेस्ट के लिए, तो वहाँ पे एक आपका ना फॉर्म आता है कि आपके पास ऑप्शन आता है कि डू यू शुड वी कंसिडर यू फॉर द फाइनेंशियल एड। तो अगर आप येस करते हैं तो आपको वहाँ पे एक फॉर्म जनरेट हो जाता है जो आपको ड्यू डेट में फ़िल करना होता है। वो फॉर्म फिल करने के बाद आपको डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं वहाँ पर, ठीक है। तो आपको रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करनी पड़ती हैं एंड दे विल कंसीडर यू फॉर द स्कॉलरशिप। हाँ, ऐसे नहीं है कि भाई मैं NET 2 में अप्लाई कर रहा हूँ स्कॉलरशिप के लिए तो मुझे विद इन टाइम विद इन 1 मंथ पता चले मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। वो तब पता चलेगी जब आपका मेरिट पोजीशन अनाउंस हो जाएगा। हाँ, दे विल आस्क यू फॉर द डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, आपको वो बीच में शायद बोल सकते हैं कि आप हार्ड में ये सारे भेज दें। जैसे हमें जो है ना अगस्त में आ गया था ईमेल कि भाई आप ये सारे हार्ड में जो है ना हमें एचटीएल कैंपस और ओरिजिनल वंस आप हमें भेज दें, ठीक है। तो आपके पास ये सारे ओरिजिनल होने चाहिए और ये वेरिफिकेशंस होती हैं। ऐसा नहीं है कि भाई आप कुछ भी लगा दो एंड दे विल नॉट वेरीफाई, दे विल वेरीफाई। और आपके इंटरव्यूज़ वगैरह भी होते हैं, लेकिन वो आपके जब आप आ जाते हैं तो होते हैं। लेकिन ऐसा कोई डिफ़िकल्ट सीन नहीं है, इजी सीन है स्कॉलरशिप्स का। आप लोग अप्लाई करें जो अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से आ रहे हैं, ठीक है। स्पेशली स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम सिंध एंड बलोचिस्तान, मैं उनके इनक्रेज करता हूँ कि भाई आप लोग आएँ आगे। देयर इज़ नथिंग कि आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेंगे, आपको मिलेंगे। आप अपने टैलेंट से आगे बढ़ें और आगे आएँ, ठीक हो गया। तो इस तरह होता है, फिर आपकी मेरिट पोजीशन अनाउंस होती है और सितंबर से फाइनली आपकी क्लासेस स्टार्ट होती हैं, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस इस तरह जाता है। अब दो चीज़ें मेरी इस पूरी टॉक में नोट डाउन करने वाली थी, वो ये थी कि भाई 4 दफ़ा NET होता है और जो बेस्ट NET का स्कोर होता है वो कंसीडर होता है, ठीक है। आपके पास जितने भी आपके टेस्ट होते हैं, ठीक है, वो PTB से ज़्यादातर रिलेटेड होते हैं, तो आप पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड उसको प्रीफर करें और वही पढ़ें, ठीक है। और अगर आपको बुक्स का नहीं पता कौन से हैं या कैसे, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर तो नहीं डाल सकता यार, सॉरी, बिकॉज़ लोगों का पता नहीं होता, ठीक है। तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं अपनी ईमेल मेंशन कर देता हूँ। और ठीक है, आपको जितना मटेरियल चाहिए होगा आई विल लेट यू सेंड एवरीथिंग, ओके। और यही है, बाकी जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए यू कैन कमेंट इट डाउन एंड आई विल मेक वीडियो ऑन दैट, ओके। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।